बहुत चिल्लाएं, कतना चिल्ले तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहा। हमारे शहरी का टाइम जा रहा था, कितना चिल्लाते। मुसलमान खाने में इतना आगे हैं। 400 किलोमीटर दूर मदीने से मक्का है। न मेरे पास पैसे हैं कि सवारी से जाऊं, न मेरे पैर में इतनी ताकत है कि मैं पैदल जाऊं। मैं मक्का नहीं जा सकता। तो हुजूर ने फरमाया था, अगर मक्का नहीं जा सकता फरुजीला बैतिका, तो अपने घर वापस चला जा। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने माँ के दोनों पैरों को जा चूम ले। अल्लाह ताला तेरी मिन्नत को पूरी फरमा देगा। जाओ माँ के पैरों को चूमो, अल्लाह तुम्हें काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। तब रोने लगे, कहने लगे, अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है। काश अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं माँ के पैरों को चूम कर अपने मिन्नत पूरी कर लेता, लेकिन अल्लाह के रसूल मेरी माँ का बहुत पहले इंतकाल हो चुका है। तो दूर फरमाते फज़हब इला क़ब्रिहा, तो माँ की कब्र के पास चला जा। वक़ब्बिल क़ब्रहा, और माँ की कब्र को चूम ले। अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। फिर कहते हैं, अल्लाह के रसूल मेरी माँ का बचपन में इंतकाल हो गया, मुझे पता नहीं है कि माँ की कब्र है कौन। तो हुजूर फरमाते, अगर माँ की कब्र नहीं मालूम है तो खत्ती खत्तन फी बैतिका, तू अपने घर में चला जा और अपने घर के अंदर एक लकीर खींच ले, और उसी लकीर को अपनी माँ की कब्र तस्वुर करके चूम ले। अल्लाह ताला तुझे काबा की चौखट के चूमने का सवाब अता फरमाएगा। ऐ लोगो, ये है माँ बाप का दर्जा कि माँ के कदम चूमो तो गोया कि तुम काबा की चौखट चूम रहे हो। लेकिन आज माँ के कदम नहीं चूमते, पीर साहब के कदम चूमते हैं। है कोई किताब माँ, किसी किताब में नहीं कि माँ के पीर का पैर चूमो, बल्कि मना है। हमने बिलगिराम शरीफ में अपने आँखों से देखा, हुजूर सैयद अवैस मुस्तफ़ा के पैर पर एक मुरीद गिरा चूमने के लिए, तो हजरत ने मार दिया और डांट दिया, कहा खुद गुनाहगार हो रहा है, मुझे भी गुनाहगार बना रहा है। तो जिसका पैर चूमना है उसका हम नहीं चूमते। ऐ लोगो, नमाजें भी फर्ज हैं और माँ बाप की खिदमत भी फर्ज है। हुजूर ने फरमाया, नमाजों को भी अदा करो, माँ बाप की खिदमत का भी ध्यान दो। लेकिन आज इस पुरफतन दौर में न हम नमाजी की तरफ मुतवज्जा हो पाते, न माँ बाप की खिदमत की तरफ मुतवज्जा हो पाते। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, याती अलन्ना से ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, ला यबक़ल इस्लाम, कि ज़मीन के ऊपर इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, इल्ला इस्मुहु, मगर सिर्फ इस्लाम का नाम मगर सिर्फ इस्लाम का नाम रह जाएगा। आज हम नाम के मुसलमान हैं, हम अपने आप को पहचानते नहीं। इसलिए अपने मकाम को पहचानो। तो वैसे जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक बकरी का चरवाहा था, बकरियों को जंगल में चराने ले जाता था, तो कहीं शेर का बच्चा पा गया छोटा सा, तो पकड़ लाया, उन्हीं बकरियों में छोड़ दिया। वो शेर का बच्चा बकरियों में पलने लगा, तो वो भूल ही गया अपने आप को कि मैं शेर हूँ। तो बकरियों से डरता था, बकरियां इसे उरपेटे में भाग गए। शेर हो के बड़ा हो गया, फिर भी बकरियों से डरता था, उसको पता ही नहीं था कि मैं शेर हूँ। एक दिन जंगल में एक शेर से उसकी मुलाकात हुई, तो शेर ने कहा, यार तुम शेर हो, बकरियों से डरते हो? कहा, मैं शेर कहाँ हूँ? कहा, रे तुम्हारे पंजे, तुम्हारे नाखून, तुम्हारे तेज दांत, ये किस दिन काम आएंगे? कहा, ना ये तो कुछ नहीं है, मैं शेर नहीं हूँ। तो जंगल का शेर उसको बुला ले गया दरिया के किनारे, और किनारे बैठा, उसको भी बिठा ला। उसके बाद कहा, इसमें देखो। जब पानी में दोनों ने नज़र डाली
तो बकरी वाला शेर देखे इसके, अरे जैसे इके पंजा वैसे हमरो पंजा है, जैसे इसके दांत वैसे हमारे दांत। तब उसने पहचाना कि अरे हम तो शेर हैं और हम अपने आप को पहचाने ही नहीं। जब उसने पहचान लिया कि मैं शेर हूं तो बकरियों पे हमला करने लगा, बकरियां डरने लगी, इंसानों पे हमला करने लगा, इंसान डरने लगे। तो जब तक पहचाना नहीं था उसने अपने आप को, तब तक बकरियां भी उसको डराती थीं, लोग डराते थे, और जब पहचान गया तो लोग उससे डरने लगे। यही हाल हम लोगों का है कि आज मुसलमान अपने मकाम को नहीं पहचानता। ऐ लोगों, आपके दर्जे बहुत बुलंद हैं। आने वाली मेराज की रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिब्रील थे, सिदरा पे पहुँचे थे। तो कहा था अल्लाह के रसूल अब आगे नहीं जा पाऊँगा। तो हुजूर ने फरमाया था जिब्रील कोई ज़रूरत? कहा एक ज़रूरत है। कहा क्या? कहा क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे उस दिन इजाज़त दे दे कि मैं अपने पर को आपके उम्मत के पैरों के नीचे बिछा दूँ। भाई यही मेरी तमन्ना है कि आपकी उम्मत मेरे पर के ऊपर से गुजर जाए। अब बताइए जिब्रील हैं कौन? नूरी फरिश्ता हैं, फरिश्तों के रसूल हैं, लेकिन उनकी तमन्ना है कि उम्मत मोहम्मदिया के पैरों के नीचे मैं अपना पर बिछा दूं। अब आपका मकाम कितना ऊंचा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, ओ जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। ऐ लोगों, अपने आप को पहचानो। आज अगर हमारे जावेद भाई सुठियाना वालों से ये ऐलान कराए होते कि मिलाद में आना और मिलाद ख़त्म होने के बाद सबकी दावत है, तो शायद यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। बोलो। लेकिन आज अफसोस है कि मुसलमान खाने के नाम पर आगे आता है, दीन के नाम पर पीछे। और ये कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। बहुत पहले ज़माने की बात है कि 3 आदमी घर से निकले, एक यहूदी, एक ईसाई और एक मुसलमान। तीनों रोटी ले ले घर से निकले। रास्ते में है तीनों खैन, उसके बाद फिर चले। अब भूखाने तो रोटी नहीं, अब तीनों भूखे तो कहो मांगिन, तो कोई के यहाँ रहे मावा तो एक प्याली खीर दे दी। अब खीर एक प्याली खाए वाले 3 ठोरे, तो तीनों एक प्याली खीर धरे बैठ सलाह करें कि को खाया, भूख सबका लाग है और सब कोई खावा जाए तो कोई पेट न भरी, तो कम से कम एक आदमी खाए ले तो कोई भला तो हो जाए। तो कहना हाँ बात सही है, लेकिन भूख सबका लाग है खाए को, तो कहने का रख दो सो जावा जाए और सुबह उठा जाए, अपन अपन ख्वाब बयान किया जाए, जिके ख्वाब अच्छा हुई खीर खाई ले। पंचायत हो गए, खीर रख दी, तीनों लेट गए। अब ईसाई और यहूदी जल्दी सोए कि जितने जल्दी सोएंगे उतने अच्छा ख्वाब देखेंगे, सोएंगे। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया, वो आंखें बंद की है परा रहा। और जब यहूदी ईसाई सोए लागे, नाक बाजे लाग, खों खों करे लगे, तब मुसलमान जाने इसके भी दोनों सोए गए। बउठा, खीर उठाया, खीर खाया, पानी पिया, फिर आराम से लेटा। अब जब सुबह हुई तो दोनों भूखे रहे, जल्दी उठ गए। उसके बाद इका उठा मैं, अब यूँ कहे उठे के काम पहले से तमाम रहा। तो यार उठाए तो वो करवट, बाहर से ही करवट उठाए के बैठे ही जबरदस्ती, तो आंखें मिल मिलावे। कहे का बात है हो? कहने रे ख्वाब बयान किया जाए जी के ख्वाब अच्छा हो, खीर खाए और का। तो मुसलमान ने कहा बताओ तुम लोग क्या देखे? तो ईसाई ने कहा कि देखो आज मेरा ख्वाब बहुत अच्छा है। कहा क्या देखा? कहा लोग ज़मीन का ख्वाब देखते हैं, आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा आज आसमानी ख्वाब देखा है कि मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज आए और उन्होंने मुझे ज़मीन की सैर कराते कराते चौथे आसमान पे लेके गए।
फिर वापस लाए। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे। तो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला कि चुप, तेरे नबी अगर आए थे, ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर ले गए थे, तो आज मेरे भी पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे और मुझे उठाया और ज़मीन की सैर कराते कराते छठे आसमान तक लेके गए, फिर लाके छोड़ा। मैं तुझसे 2 मंजिल ऊंचे गया था, लिहाजा मेरा ख्वाब तुझसे ऊंचा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तू क्या देखे, तू बताओ। तो कहें मैं क्या बताऊं, मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तो मैंने सहरी खाया, रोज़े की नियत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहें सहरी में का खाए। तो कहा था खीर के अलावा और कुछ रहा और का खा लेते। कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं तुम्हारा रह भाई कत्ती रहे। तो दोनों कहते यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहा बहुत चिल्लाएं, कितना चिल्ले, तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहा, हमारे शहरी का टाइम जा रहा था, कितना चिल्लाते। मुसलमान खाने में इतना आगे हैं। और एक मुसलमान कैसे थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, एक सहाबी एक मुसलमान थे जिनका नाम था सालबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते थे 5 वक्त की, और सबसे पहले मस्जिद से निकलते थे, सबसे पहले फजर में भी, ज़ोहर में भी, असर में भी। एक दिन हुजूर ने सोलबा को रोका, फरमाया है सोलबा तुम इतनी जल्दी क्यों भागते हो। तब सोलबा ने कहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी गरीबी के दिन है, घर में सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा है, वही पहनकर मैं नमाज पढ़ने आता हूँ, फिर मैं जल्दी यहाँ से जाता हूँ, एक कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है, इसलिए मैं जल्दी भागता हूँ कि कहीं मेरी बीवी की नमाज का वक्त निकल न जाए। बड़ी गरीबी के दिन है, एक ही जोड़ा है, लेकिन मेरी बीवी की भी नमाज इसी में होती, मेरी भी इसी में होती है। ऐ लोगों ज़रा सोचो, नबी करीम के ज़माने में लोगों को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। इतनी गरीबी, एक जोड़ा कपड़ा है घर में सिर्फ, लेकिन न बीवी की नमाज छूट रही न शौहर की। और आज अल्लाह ताला ने हमको कितना आसानी दे दी, हर आदमी के पास, मर्द के पास भी कई जोड़े, बीवी के पास भी कई जोड़े, लेकिन नमाजें हमारी अदा नहीं हो पाती। आज मुअज्जिन आवाज़ देता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, यानी सर झुकाने के लिए, हम नहीं जा पाते। और नबी के ज़माने के मुसलमानों की बात, एक सहाबी थे जिनका नाम था हंजला, शादी हुई, बीवी रुखसत हो करके आई, पहली रात थी, मियाँ बीवी आराम कर रहे थे कि इतने में मदीने में ऐलान हुआ अर्रहील फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो। हंजला अपनी बीवी के पास लेटे थे, फौरन जब नबी की आवाज़ सुनी तो उठ के बैठ गए और कहा है मेरी बीवी, ये मुझे मालूम है कि आज शादी की पहली रात है, तुमने मेरे लिए माँ बाप को छोड़ा, पूरा दयार छोड़ा, लेकिन अल्लाह के रसूल आज जिहाद के लिए बुला रहे हैं। तो खुश नसीब बीवी ने क्या कहा था, कहता है मेरे शौहर हंजला, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने माँ बाप की मोहब्बत को कुर्बान किया, तुम्हारी मोहब्बत पे भाई बहन अज़ीज़ व अकारिब की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, लेकिन ऐ हंजला, अगर अल्लाह के रसूल तुम्हें जिहाद के लिए बुला रहे हैं तो मैं तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर निछावर करती हूँ। आप जाओ, चले जाओ हंजला, मैदान जंग में अगर जिंदा वापस आ गए तो मैं दुनिया में गाजी की बीवी बोली जाऊंगी, और अगर अल्लाह ने आपको शहादत दे दिया तो दुनिया में भी मैं शहीद की बीवी कह के पुकारी जाऊंगी, और आखिरत में भी शहीद की बीवी कह के पुकारी जाऊंगी। आप जाओ।
हजरत हंज़ला नापाक हो चुके थे, जनाबत की हालत में थे, लेकिन उसी हालत में मैदान जंग में चले गए। अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते हजरत हंज़ला की शहादत हो गई। जब जंग खत्म हुई तो शहीदों की लाश को मेरे नबी ने जमा किया, लेकिन हंज़ला की लाश नहीं मिली। बहुत तलाश किया, नहीं मिली। थोड़ी देर बाद हंज़ला की लाश एक जगह मिली तो पानी के कतरात बदन से टपक रहे थे। हुजूर ने हंज़ला की बीवी से पूछा, हंज़ला की बीवी है, बताओ कि हंज़ला मैदान जंग में आए थे तो किस हालत में आए थे? तब बीवी ने बताया था कि अल्लाह के रसूल, पहली रात थी, हम दोनों आराम कर रहे थे, सोहबत भी हो गई थी, लेकिन उसी हालत में आपका ऐलान मिला तो मेरे शौहर जनाबत की हालत ही में मैदान जंग में आ गए थे। तब सरकार फरमाते हैं, हंज़ला को शहादत जनाबत की हालत में मैसर हुई, इसलिए इनकी लाश को गुस्ल देने के लिए फरिश्ते इनकी लाश को लेकर चले गए थे और अब गुस्ल दे के वापस लाए हुए हैं। ऐ लोगों, जरा सोचो कि आज हमको मुअज्जिन अज़ान देता है अला सलाह नमाज के लिए, सिर्फ सर झुकाने के लिए बुलाते हैं, हम नहीं जा पाते। और वो नबी के ज़माने के मुसलमान कैसे थे? पहली रात थी लेकिन जान के लिए नबी ने बुलाया तो शहादत के लिए चले गए। इसलिए ऐ लोगों, अपने अंदर थोड़ा जज्बा पैदा करो, मरना तो है ही है। नमाज नहीं पढ़ोगे फिर भी मौत आएगी, पढ़ोगे फिर भी मौत आएगी, तो क्यों ना नमाज पढ़ के दुनिया से जाओ। अल्लाह फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दुनिया से जाओ तो मोमिन की मौत लेके जाओ। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो और पाको साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। एक दूसरे के हुकूक को भी पहचानो। हुजूर फरमाते हैं, सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। आपसे कोई दूर भागे तो उसके आप करीब जाओ। लेकिन बहुत से लोग कहा कहते हैं, हमसे कोई अगर 1 हाथ भागे तो हम 10 हाथ भागब, और कोई हमसे 1 हाथ करीब है तो 10 हाथ करीब ना। ये न कहो कि 1 हाथ कोई भागेगा तो हम 10 हाथ भागेंगे, तब तुमने नबी के उसूल को माना कहाँ? नबी फरमाते, सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े, यानी उसके करीब बढ़ो जो तुमसे भागे। वअफ़ु अम्मन ज़लमका, और उसको माफ़ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। माफ़ी करो। माफ़ी ये मेरे नबी की सीरत है, बुज़ुर्गों की भी सीरत है। लेकिन आज अफसोस है कि हमने अपने पैगंबर की राह को भी छोड़ा, बुजुर्गों की राह को भी छोड़ा है। नबी के उसूलों को अपनाने की कोशिश करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में फरमाते हैं, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले,
व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले। व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले। फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, तो वह औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। ऐसी औरत के लिए अल्लाह ताला जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा। कौन? जो नमाज पढ़ के जाएगी। आज हमारी माँ बहनें नमाज से महरूम हैं, लेकिन नबी करीम के ज़माने की औरतों के हालात देखो। एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत अबू सफ़वान। हज़रत सफ़वान की बीवी हुजूर के पास शिकायत लेके आई। कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर सफ़वान को समझा दो। मैं नमाज पढ़ती हूँ तो सफ़वान मुझे मारते हैं, मैं रोज़ा रखती हूँ तो सफ़वान मेरा रोज़ा तोड़वा देते हैं। हुजूर ने सफ़वान को बुलाया, फरमाया, तुम्हारी बीवी है? कहा जी। कहे, नमाज पढ़ती तो मारते हो? कहा जी। कहा, रोज़ा रखती तो रोज़ा तोड़वा देते हो? कहा जी। कहा, क्यों? तो हमारी माँ बहनें, हमारी बच्चियाँ जो बैठी हैं, सुने कैसी कैसी इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह वालियाँ गुजरी हैं। जब हुजूर ने फरमाया, क्यों मारते हो? नमाज पढ़ने से मारते क्यों? तब तो उस सफ़वान ने कहा था, अल्लाह के रसूल, मैं किसान आदमी हूँ, दिन भर खेती करता हूँ, रात में थका मांदा आता हूँ तो मुझे इसकी खिदमत की ज़रूरत पड़ती है, और ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नियत बांधती है। पहली रकात में सूरह बकरा की तिलावत करती है और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान की तिलावत करती है। तकरीबन 4 पारा 2 रकात में पढ़ती तिलावत के साथ इस तरह की सुबह फजर का वक्त शुरू हो जाता। पूरी पूरी रात ये इबादत में लगी रहती है, मेरी खिदमत की तरफ तवज्जो नहीं करती, इसलिए मैं इसको मारता हूँ। और रमज़ान का रोज़ा तो है ही है, लेकिन अल्लाह के रसूल पूरे साल में सिर्फ ये 5 दिन रोज़ा नहीं रखती, ईद, बकरा ईद और 11, 12, 13 ज़िलहिज्ज, 5 दिन के अलावा ये पूरे पूरे साल रोज़ा रखती है अल्लाह के रसूल। 365 में 360 ये रोज़ा रखती है। और मैं किसान आदमी हूँ, दोपहर में खेती से आता हूँ, मुझे इसकी खिदमत की ज़रूरत पड़ती और ये रोज़ा से होती है, इसलिए मैं इसका रोज़ा तोड़वा देता हूँ। तब हुजूर ने सफ़वान की बीवी से कहा, सफ़वान की बीवी, रात में इबादत करो लेकिन कम करो और अपने शौहर के खिदमत का ख्याल करो, और रमज़ान का रोज़ा रखो। रमज़ान के अलावा 11 महीने में अगर तुम्हें रोज़ा रखना है तो पहले शौहर से इजाज़त ले लो। बग़ैर शौहर की इजाज़त के नफली रोज़ा रखना औरत के लिए जायज़ नहीं है। मेरे नबी ने ये फरमाया। जब सफ़वान की बीवी लाजवाब हो गई तो कहते हैं, अल्लाह के रसूल, ये फजर नहीं पढ़ते, फजर में सोते रहते। शिकायत की और बढ़ के। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सफ़वान फजर नहीं पढ़ते? कहा, अल्लाह के रसूल, मैं किसान आदमी हूँ, कभी कभी रात में पानी लगा कर आता हूँ, सुबह मेरी आँख लग जाती तो नहीं उठ पाता। तो हुजूर ने फरमाया, जब आँख खुला करे तो पढ़ लिया करो, वक्त रहे तो अदा पढ़ो, वक्त न रहे तो कदा पढ़ लो। अब यहाँ पर गौर करो मेरे भाई, एक तो हमारी बच्चियाँ, हमारी माँ बहनें जो बैठी हैं, वो सोचें कि कैसी सफ़वान की बीवी थी कि साल में पूरा साल रोज़ा और रात में नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नियत बांधती और पूरी रात तिलावत कुरान करती है। और आज हमारी माँ बहनें इससे महरूम है। अगर कहो नमाज के लिए तो कहिए, माँ साहब हम जानते नहीं हैं, ना तहियात जाने, ना दरूद शरीफ जाने, ना अलहम्द जाने। अगर कहूँ रत जगह में यहाँ पाए जाए ढोल तो पूरी रात गम का अल्लाह जाने कहाँ से कहानी याद के लिए था। अब ऐसे कलमा याद कराओ, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लीला ज़बानें न तुरी हैं कि कहूँ याद न हो जाए। ऐ मेरी बहन बेटियों, ज़रा गौर करो
कितनी कमी हमारे आपके अंदर, कैसे हम उनको मुंह दिखाएंगे। दूसरी बात यह है कि आज देखा जाता है अगर मौलवी मौलाना कहूँ फजर छूट गए तो गांव भर रुका बताइए। इमाम साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं और अगर कहूँ फजर छूट गए तो पूरे नमाजी मस्जिद से निकल के इमाम के घरे आ जाइए। अरे नबी करीम ने हजरत सफ़वान को कुछ कहा नहीं था, बल्कि यही कहा था जब आँख खुले तो नमाज पढ़ लिया करो। इसलिए कि जब इंसान सो जाता है तो शरीयत का हुक्म उससे उठ जाता। अब सो रहा है और नमाज चली गई तो मुआखिदा नहीं, लेकिन अगर हाँ जागत है और काहिल बना पड़ा है, बहुत से लोग रजे में लिपटे रहते हैं, जानो सुनत है सलामो सुनत है लेकिन उठत नहीं है। काहिल होते बहुत से, काहिलों की कोई कमी है। हमने सुना है कि अगले ज़माने में दुई ठोरे काहिल रहे, दोनों दोस्ती रहे, जात रहे, रास्ते में है एक बिरवा देखें पकी पकी बईर लाग, तो दोनों देखें कहा यार कोई मिला तूर के खवाए दे तो खाए लिया जा। काहिल ना है तो बिरवा के नीचे दोनों लेट गए, कहीं लेटो कोई यही अगर तूर के खवाए दे तो खाए लिया जा। लेटे तो एक बईर उमा में से पाक गिरी, जब गिरी तो दोनों का ताके परे। इतने में एक मुसाफिर गुजरा तो उसका बोले ने इधर आओ आवा, तो कहने बैरिया उठा के हमारे मुँह में रख दे। तो मुसाफिर बेचारा उठाए के बैर मुँह में रख दिए। तो कह जाए ला, तो फिर भी पुकारा तो कहाँ जाते इधर आओ न रे, कहीं का है। तो कहे हमारे मुँह से बीवा को निकाली रे, बीवा तो निकाल दे। वह पलटा दुई लात मारिस, कहे सारे मुँह के बियो नहीं निकाल सकत हो, तने बड़े काहिल हुई गो रे। तो एक ठोर कहलवा कहते और दुई लात मार। अब वह मेरे मुंह पर कुत्ता मुंह तत रहा है तो इसे कहा रहा है भगाए दो तो नहीं भगाइस रहा है, बताओ ऐसे ऐसे काहिल है। काहिली शेख सादी अली रहमान ने गुलसिता में लिखा है कि इंसान की बर्बादी का अगर कोई सबब है तो वो काहिली है। वक्त पे दुकान नहीं खोलोगे तो तिजारत चली जाएगी, किसानी वक्त पे नहीं करोगे तो तुम्हारी खेती चली जाएगी। ऐसे नमाज है अगर तुमने वक्त पे अदा नहीं किया, काहिली किया, तो तुम्हारा ईमान तुम्हारे से चला जाएगा। इसलिए लोगों काहिली न करो, जब नमाज का वक्त आए अदान सुनो तो फौरन पहुंच जाओ। इसीलिए हदीस पाक में अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रवायत है, फरमाते हैं सालना रसूलल्लाह, हम लोगों ने हुजूर से सवाल किया अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। तो हुजूर ने फरमाया था सलातु अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा कर लेना सबसे बड़ी नेकी। सुम्मा अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल फिर कौन अमल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सरकार ने फरमाया था बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की फर्मा बरदारी करना। तो नमाज और माँ बाप की खिदमत ये बहुत अहम चीज़ है। इसलिए हम और आप एक दूसरे का ख्याल रखें और औरतों से ये पैगाम है कि अपने शौहरों को राज़ी करो। हदीस पाक में उम्मे सलमा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह, उम्मे सलमा से रवायत है, फरमाती अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा नहा राज़िन, और उसका शौहर उससे राज़ी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी जिसका शौहर राज़ी रहा। इसलिए अपने अपने शौहरों को राज़ी करने की कोशिश करो। लेकिन कुछ शौहरों ऐसे बेधर्मा होते हैं जो बिहरुआ चाहे जत्ती खिदमत करे लेकिन अलावा वो बदतमीजी के कुछ नहीं। ऐ लोगों, तुमको अल्लाह ने हाकिम बनाया, हाकिम हो तो तुम्हारे दर्जे अल्लाह ने जहाँ बुलंद किए वहीं पर तुम्हारी जिम्मेदारियां भी अल्लाह ने रख दी। जहाँ कुरान ने फरमाया रिजालो कव्वामून अलन निसा, कि मर्द औरत का हाकिम है, वहीं अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इनके साथ भलाई करो। तो दोनों पैगाम है, इसलिए हमें सब की तरफ मुतवज्जा होना है। अब आजकल हम लोग बहुत से लोग ऐसे हैं
जो बीवियों के चक्कर में आकर के और हम गलत कदम उठा देते हैं। सूरह तगाबुन के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहु। अल्लाह फरमाता बेशक तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है, फहज़रूहु तो इनसे तुम डरो। कुरान ने बता दिया सूरह तगाबुन में कि इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियां, व औलादुकुम और तुम्हारे लड़के, अदुव्वन लकुम ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं, फहज़रूह तो इनसे बचो। लड़के भी आज इंसान को बर्बाद कर देते। अब्बा ये चाहिए वो चाहिए, तो अब्बा बच्चे की मोहब्बत में हराम हलाल सब छोड़ दें। अब जैसे पाओ बच्चन को बढ़ाना, ऐसे बीवी है, औरतों के मक्र से बचना चाहे। औरतों का मक्र बड़ा तगड़ा है। औरतों की हिकायत में मौलाना अबू नूर बशीर ने लिखा है कि 4-5 ठोरे मुबल्लिक दीन के तबलीग करे जाते रहे बेचारे, साफा बांधे दावत इस्लामी वाले। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक औरत को रोते देखा तो सबका रहम आवा कि हाय अकेले औरत बैठी बाहर रो रही है। तो कहीं छोड़ो हटाओ रोए दो। लेकिन एक आदमी में बहुत रहम दिल है, कहीं नहीं यार ये इंसानियत के खिलाफ है। बस्ती से बाहर पेड़ के नीचे अकेली औरत रो रही है, किसी मुसीबत में होगी। इंसानियत का फर्ज बनता है कि हम करीब जाके उसकी खैरियत लें और उसकी मदद करें। बेचारे नेक दिल रहे तो पहुंच गए वहाँ, गए सलाम की, पूछा भाई क्यों रो रही हो बाहर? तो उसने कहा भाई मेरा शौहर गायब है, एक ज़माने से मेरे शौहर का पता नहीं, मेरे घर में रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं, मैं फाका पर फाका करती हूँ। शहर के कादी से अपील किया था कि मुझे दूसरे निकाह की इजाज़त दे दो, तो कादी साहब का कहना है कि नहीं, तुम्हारा शौहर जब तक के आके तलाक नहीं देगा तब तक तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकती हो। कहा तब? तो कहती है भाई हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये मेरी मदद कर दो। कहा क्या? कहा तुम मेरे साथ साथ कादी के पास चले चलो और कादी से कह दो मेरी बीवी है और मैं रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह करके तलाक दे दो। तो वो समझेगा कि इसके शौहर ने तलाक दिया है, तो कादी मुझे इजाज़त देगा दूसरे निकाह की, तो मैं दूसरे से निकाह करके अपनी ज़िंदगी ज़रा खुशहाली के साथ गुजार लूँगी। मुबल्लिक साहब सोची नहीं, यार तो सरासर झूठ है। तो कि फिर सोचें कि चलो थोड़ी देर झूठ बोल दे भी कि ज़िंदगी का मसला है, बाद में अल्लाह से तौबा कर ले। तो कादी साहब चल दी वहाँ से, वो मुबल्लिक साहब चल दिया उसके साथ। वो और औरत दोनों आए कादी के दरबार में, दोनों खड़े भी है। कादी साहब ने पूछा क्या बात है? तो मुबल्लिक साहब बोले ये मेरी बीवी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। उससे पूछा तो कहा ठीक है सर, जब नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। कादी साहब ने पूछा क्यों नहीं रखना चाहते हो? मुबल्लिक साहब बोले बहुत कमीनी है, बहुत नालायक, बहुत उठाई गिरी नहीं है, हम इसको रखना नहीं चाहते। फिर उससे पूछा तो कहा ठीक है सर, नहीं रखना चाहते, मैं कमीनी हूँ, उठाई गिरी हूँ, तो मुझे तलाक दे दें। तो कादी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिक साहब ने तलाक दे दिया, झट तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। उसके बाद वहाँ से चल पड़े। जब चले तो औरतिया कहा थे कादी साहब इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, मैं नालायक थी, कमीनी थी, तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा हो, महर तो दे दे हमरा। कादी साहब ने कहा इधर आ, लौटा ला। कहा इसका महर तो दे 25,000 रुपया। अब मुबल्लिक साहब हड़बड़ाने, उसके लंग आँखी मारा थे कि क्या बात, कहीं बात का है, जब हम कमीनी नन उठे गिरी नन तुमरे लायक नहीं हन, छोड़ दियो तो जो 25,000 रुपया महर बंधा रहे तो दे दो। तो मुबल्लिक साहब कहते हैं सोच लो ठंडे दिल से। कहीं बहुत सोचा थे दिन, अब सोचना खत्म है। अब मुबल्लिक साहब खड़े बौरा बने, सोचा थे कि अगर कहते सब झूठ है तो 420 में बंद हुई है। तो मुबल्लिक साहब ने कादी साहब से कहा हुजूर 2 घंटे की मोहलत चाहता हूँ। मोहलत दिया, आए बिगाह खान जो जमीन रहे बेचिन, बेच बाँच के पैसा ले गए, 25,000 दीन, तब जान छुटी। कुरान ने फरमाया इन्ना कैदुकुन्ना अज़ीम, बेशक औरतों का मक्र बड़ा तगड़ा होता है। इसलिए
माँ बहनों पर एहसान का हुक्म है, लेकिन इनके मकर से बचना बहुत ज़रूरी है। खुश नसीब हैं वो औरतें जो अपने सास ससुर की खिदमत गुजार होती हैं, अपने शौहर की खिदमत गुजार होती हैं। ऐ लोगों, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने मुकाशफ़तुल क़ुलूब में लिखा है कि पड़ोसी तीन तरह के होते हैं। कई तरह के होते? तीन तरह के पड़ोसी होते हैं। एक पड़ोसी वो जो मुसलमान भी हो, पड़ोसी भी हो, रिश्तेदार भी हो। और एक वो पड़ोसी जो पड़ोसी हो, मुसलमान हो, लेकिन रिश्तेदार न हो। और एक वो पड़ोसी जो न रिश्तेदार हो न मुसलमान हो, हिंदू हो। तो पड़ोसी तीन तरह के हैं और तीनों की मदद एक दूसरे पर ज़रूरी है। तो हमारा हिंदू भाई भी अगर कोई पड़ोसी है तो उसका भी हम पर हक बनता है। वो भूखा हो तो हम उसको खाना दें, बीमार हो तो उसका हम इलाज कराएं, मुसीबत में हो तो उसका हम सहारा बने। और यही नहीं, हमारे बुज़ुर्गों की आदत है। एक बुज़ुर्ग थे हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, बुस्ताम के रहने वाले। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के पड़ोस में एक हिंदू का घर था। रात में सो रहे थे, हिंदू के घर से रोने की आवाज़ आई, एक बच्चे की। बायज़ीद बुस्तामी की आँख खुली, गौर किया तो पता चला कि हमारे पड़ोसी गैर मुस्लिम का बच्चा रो रहा है। बायज़ीद बुस्तामी को रहम आया, उठे, रात में गए, उसके दरवाजे को खटखटाया। हिंदू ने दरवाज़ा खोला। बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, भाई तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है, कौन सी तकलीफ में है? तब उस गैर मुस्लिम ने कहा, बायज़ीद बड़ी गरीबी के दिन आ गए हैं, आज मेरे घर में चिराग जलाने की भी तौफीक नहीं है, मेरे घर में तेल नहीं है, पूरा घर अंधेरा पड़ा है, मेरा बच्चा अंधेरे में उलझन में आके रो रहा है। बायज़ीद बुस्तामी को तरस आया, फौरन अपने घर गए और चिराग जला करके अपने घर का लाए, गैर मुस्लिम के घर में रखा। जब रोशनी हुई तो बच्चे को सुकून मिला और वो चुप हो गया। तब उस गैर मुस्लिम ने अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि मेरे बच्चे का रोना बायज़ीद को गवारा न हुआ। रात में उठे, मेरी खैरियत पूछी और अपने घर से चिराग जला के मेरे घर को ला के रोशन किया। जब बायज़ीद की रोशनी मेरे घर में आ गई तो ऐ मेरी बीवी, अब बेहतर है कि इस्लाम की रोशनी को भी दिल में दाखिल किया जाए। फौरन उस गैर मुस्लिम ने कलमा पढ़ा तो उसकी बीवी ने पढ़ा तो घर के सारे लोगों ने कलमा पढ़ा। ये था हमारे बुजुर्गों का इखलाक। उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इंसानियत देखी। इसलिए इंसान बनो, रहम दिल बनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा बंदा कौन होगा? तो हुजूर ने फरमाया था, दुनिया में जो किसी के दिल को जीत लेगा, अल्लाह के नज़दीक सबसे वो पसंदीदा होगा। तो तुम एक दूसरे के दिल को जीतने की कोशिश करो, ये नेकी बहुत बड़ी नेकी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए। देखिए, हमारे जावेद भाई ने नबी की महफिल मिलाद शरीफ कराई है और मिलाद नबी की वो है कि सहाबे किराम ने जंगों में भी नबी की मिलाद पढ़ी है। मिलाद का मतलब क्या है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब जंग में गए तो उन्होंने कहा, है लोगों, कौन सा कसूर है हम लोगों का कि तुम हमको मारने के लिए डटे हो? हम गैर खुदा के सामने सर झुकाते थे, माँ बाप को तकलीफ देते थे, पड़ोसियों का हक मारते थे, मुर्दार हम खाते थे, सालों साल लड़ाई हम करते थे। ऐसे माहौल में हमारे पैगंबर तशरीफ़ लाए, उन्होंने खुदा की इबादत का हुक्म दिया, बुराइयों से हमें बचाया, नेकियों की तरफ राग़िब किए।
सिला रहमी का हुक्म दिया, सदक़े का हुक्म दिया, पाक दामनी का हुक्म दिया। आखिर तुम क्यों मेरे नबी और नबी के मानने वालों पे इस तरह से जुल्म कर रहे हो? पहले नबी की मीलाद पढ़ते थे, फिर उसके बाद जंग होती थी। तो महफिल मीलाद ये हमारे सहाबा का भी तरीक़ा है और ये तरीक़ा इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक ऐलान है, देखिए आपके गांव के बच्चे हमारे नानपारा अजीज़ुल उलूम में पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 29 जनवरी को नानपारा मदरसा अजीज़ुल उलूम में हुज़ूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिज़वान का उर्स पाक है और तकरीबन 27-28 बच्चों की दस्तार बंदी है। तो अब वहाँ के प्रिंसिपल होने के नाते ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आपको वहाँ के दावत भी दें। आप हजरात 29 जनवरी को तशरीफ़ लाएं। उम्मीद है जब तक ठंडक भी कम हो जाएगी और आप आएँ और हुज़ूर मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा के उर्स में शिरकत फरमाएं। और हो सकता है आपके गांव के बच्चे मिसबाहुल हैं और ये अहमद रज़ा हैं पठाननपुरवा के, इन बच्चों की हो सकता है दर्जे क़िरात से दस्तार बंदी भी हो। तो आप दस्तार बंदी में आएँ और हुज़ूर मुफ्ती नानपारा के उर्स पाक से फ़ैज़ हासिल करें। तो और दूसरी बात यह है कि मदरसे के जो मोहतमिम हैं उनका आर्डर है कि भाई जलसे का इंतज़ाम आप लोगों के ज़िम्मे है। तो वैसे तो आ नहीं पाते, लेकिन जावेद भैया ने बुलाया तो आपके बीच में आ गए। सोचा था काफ़ी मजमा होगा, फिर भी जो अल्लाह करता अच्छा करता है। तो आप हैं तो मुख्तसर, लेकिन फिर भी आप हजरात से गुजारिश है कि हुज़ूर मुफ्ती नानपारा के उर्स में और सालाना जलसे दस्तार बंदी में आप कुछ हिस्सा ले लो। इसलिए कि भाई प्रिंसिपल होने के नाते, मुदर्रिस होने के नाते हम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है। तो देखिए अल्लाह की राह में अगर आपने कुछ दिया और मुफ्ती नानपारा के उर्स में आप लोग आएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो और भी लोग आएंगे, आपको सवाब मिलेगा। अगर कोई भी आदमी आया और लंगर से कुछ खा के गया आपका, तो आपको सदक़े जारिया का सवाब मिलेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, मैंने पढ़ा है हदीसों में कि मन अनफ़क़द रहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी की मीलाद में 1 रुपया ख़र्च किया, फ़क़द अहयल इस्लामा, तो उसने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। तो आपका थोड़ा पैसा लग जाएगा मदरसे में, तो हो सकता है अल्लाह ताला इसी सदक़े को आपकी बख्शिश का ज़रिया बना दे। तो आप हजरात से गुजारिश है कि अगर कुछ हो सके, हम ये नहीं कहेंगे 1500, बल्कि जो हो सके अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला देख रहा है। तो आप लोग कुछ दे दो चंदा, सोचो ना। हदीस पाक में यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर होता है। तो आप ये सोचो कि अल्लाह ने आपको मांगने वाला नहीं बनाया, देने वाला बनाया है? आप हदीस में सदका तो तत्फुल बलाया, कि सदका आने वाली बलाओं को दूर फरमा देता है। कैसी कैसी बीमारियां आती हैं और बीमारी में आपके कितने पैसे चले जाते। और मुसलमान है तो हमारा ईमान होना चाहिए कि जब नबी ने फरमाया सदका से बलाएं दूर होती हैं, तो आपसे जो हो सके कर दो। हो सकता है इसी थोड़े पैसों के बदौलत अल्लाह ताला आपके आने वाली मुसीबतों को दूर कर दे। और हमें कोई पता नहीं हमको आपको कि कल हम किस हालत में रहेंगे। इसलिए अल्लाह ही की तरफ से सारी चीज़ें होती हैं। तो माशाअल्लाह आप में भी बड़े अच्छा लीजिए, जिससे जो हो सके दे दो। बड़ा महबूब इदारा है आपका, 250-300 बच्चे आपके मदरसे में रह करके दोनों टाइम उनका खाना पीना और उनके किताबें सारी चीज़ें होती हैं।
तो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि मदरसा अज़ीज़ुल उलूम को न भूलें। और उससे पहले हमारे यहाँ खन्नापुरवा में जलसा है 16 जनवरी को, आप वहाँ भी आएँ। मुबारकपुर से आलिम आ रहे हैं तकरीर करने के लिए। चंदा आप मदरसा नानपारा को दें। खन्नापुरवा में तो आपकी दावत है, 16 जनवरी को आप आएँ। जहाँ हम पहले पढ़ाते थे वहाँ भी इंशाअल्लाह जलसा है, और आप नानपारा ज़रूर आएँ। आप देखिए, मैं आपको एक बात सुना दूँ। हदीस पाक में है और कुरान की आयत है, सुनो। अल्लाह फरमाता है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के राह में देते हैं, कमसली हब्बा, उस दाना की तरह है, अम्बतत सबआ सनाबिला, जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है। एक दाना ज़मीन में गया और 7 बालियाँ। फ़ी कुल्ल सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। तो जैसे एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है, ऐसे ही बंदे मोमिन जब खुदा के नाम पर एक देता है तो अल्लाह ताला उसे 700 पैसों का अजर अता फरमाता है। और इस पर अमल भी किया। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बड़ी गरीबी थी। तो इतनी गरीबी कि हज़रत फ़ातिमा ने एक दिन दुपट्टा दिया अपना कि शेर खुदा जाओ मदीने की बाज़ार में दुपट्टा बेच कर राशन लाओ। हज़रत अली गए, दुपट्टा बेचा और जा रहे थे गल्ला ख़रीदने कि इतने में एक फ़कीर आ गया और कहा, अली अल्लाह के नाम पर। तो फ़कीर हज़रत अली ने वही पैसा उठा के फ़कीर को दे दिया और खाली हाथ घर चले। अब सोच रहे हैं कि फ़ातिमा ने भेजा था दुपट्टा बेच के राशन लाना और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। जैसे 10 कदम बढ़े वैसे एक नूरानी चेहरे वाले एक बेहतरीन सुर्ख ऊँटनी लेके आ गया है। और उसके बाद कहा, अली ऊँटनी खरीदोगे? कहा नहीं। कहा अरे खरीद लो, कितनी अच्छी ऊँटनी है। कहा जा यार, घर में खाना नहीं तुमका तो ऊँटनी खरीद लो। कहने नहीं, खरीद लो, होगा तो देना, ना होगा तो न देना, उधार ही ले लो। कहा कितने की? कहा 60 दिरहम की। हज़रत अली ने ले लिया। अब ऊँटनी लेके घर की तरफ बढ़े, फिर परेशान हैं कि भेजा था राशन लेने में, ऊँटनी लेके जा रहा हूँ, अभी फ़ातिमा क्या कहेंगी। कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि दूसरा नूरानी चेहरे वाला आया। कहा अली ये ऊँटनी बेचोगे? कहा हाँ बेचेंगे। कितना? कहा जो देना हो दे दो। कहा अली इस ऊँटनी की मैं 300 दिरहम आपको दूंगा, ये ऊँटनी मुझे दे दो। हज़रत अली खुश हो गए। कहा लाओ। 300 दिरहम लिया और ऊँटनी उसको दे दिया। अब हज़रत अली शेर खुदा 300 दिरहम लेके सोचा कि 60 दिरहम जिससे ऊँटनी लिया था उसको दे दें, तब भी हमारे 240 बच जाएंगे। जब वो तलाश करने के लिए गए तो बहुत बेचने वाले को तलाश किया, लेकिन बेचने वाला मिला नहीं। तो हुजूर के पास गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हुआ और बेचने वाले को मैंने तलाश किया कि उसको दे दूं, मिला ही नहीं। तो हुजूर फरमाते अली ऊँटनी बेचने वाला और ख़रीदने वाला है कोई दुनिया का इंसान नहीं है। तुमने जो अल्लाह के नाम पर सदका किया, उस सदक़े से अल्लाह इतना खुश हो गया कि ऊँटनी लाने वाले जिब्रील थे और ख़रीदने वाले मीकाईल थे। फरिश्तों ने तुमसे सौदा किया है। दुनिया का कोई इंसान होता तो तुम्हारी मुलाकात हो जाती। पता चला कि सहाबा का अकीदा था कि अल्लाह के नाम पर हम एक देंगे तो अल्लाह ताला हमें 10 देगा। इसलिए ऐ लोगों, जब भी हो सके दीन के नाम पर मदद किया करो। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इन सदक़ात को कबूल फरमाए और आप नानपारा ज़रूर आएँ। बड़े बड़े मुक़र्रिर आ रहे हैं और बुज़ुर्गान दीन आ रहे हैं। आप उनकी बातों को सुनेंगे, बुज़ुर्गों के नूरानी चेहरों को देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।